दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आज हम जानेंगे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वो पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता और पिता दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले गैलीलियो गैलीली के जन्म के 300 साल बाद यानी 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। वो मानते थे कि विज्ञान ही उनका मुकद्दर है। स्टीफन हॉकिंग को एम्योट्रोफिक नाम की खतरनाक बीमारी थी और वो करीब 50 वर्षों तक व्हील चेयर पर रहे। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। महज 32 साल की उम्र में वह ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने, जबकि 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उनकी तुलना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से की जाती थी और यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी नियुक्त थे। स्टीफन हॉकिंग ने अपने व्हील चेयर को इतना आधुनिक बनाया था और उसमें इतने उपकरण लगाए थे जिसकी मदद से वे न केवल रोज़मर्रा के काम करते बल्कि अपने शोध में भी जुटे रहते थे। बीते वर्षों में हॉकिंग ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरुण मेहता से भी संपर्क किया था। स्टीफन हॉकिंग ने 2016 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करते हुए दुनिया को इस तकनीक के फायदे और नुकसान के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन में कारगर साबित होगी, लेकिन यह तकनीक शक्तिशाली स्वचालित हथियारों के रूप में बर्बादी भी लाएगी। स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में विकलांगता के बावजूद विशेष रूप से तैयार किए गए विमान में बिना गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में उड़ान भरी। वह 25-25 सेकंड के कई चरणों में गुरुत्वहीन क्षेत्र में रहे। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के अपने सपने के और नज़दीक पहुंचने का दावा भी किया। वहीं उन्होंने स्वर्ग की परिकल्पना को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने स्वर्ग को सिर्फ डरने वालों की कहानी करार दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, बल्कि इससे जीवन का और अधिक आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। हॉकिंग ने यह भी कहा कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटर के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाई गई कहानी है। अपनी किताब द ग्रेट डिज़ाइन में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा है कि ब्रह्मांड खुद ही बना है। यह बताने के लिए विज्ञान को किसी दैवीय शक्ति की ज़रूरत नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहकर भी सनसनी फैला दी थी कि 200 साल के भीतर धरती का विनाश हो जाएगा। 2010 में दिए गए अपने इस बयान में हॉकिंग ने कहा था कि बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लगातार धरती पर मंडरा रहा है। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर इंसान को इससे बचना है तो अंतरिक्ष में आशियाना बनाना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने के सिद्धांत का हवाला देते हुए हॉकिंग ने कहा कि पहले इंसान के आनुवांशिक कोड में लड़ने जूझने की ज़बरदस्त शक्ति थी। 100 साल बाद यदि इंसान को अपना अस्तित्व बचाना है तो धरती को छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना खोजना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहले 1965 में अपनी प्रेमिका जेन विल्डे से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 25 सालों के बाद दोनों अलग हो गए और स्टीफन हॉकिंग ने अपनी देखभाल करने वाली नर्स एलन मेसन से दोबारा शादी की। हालांकि एलन मेसन के साथ भी स्टीफन हॉकिंग का रिश्ता लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। स्टीफन हॉकिंग और जेन विल्डे की लव स्टोरी पर साल 2014 में फिल्म बनी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में ब्रिटिश एक्टर एडी रेडमैन ने स्टीफन हॉकिंग का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। स्टीफन हॉकिंग ने भी ऑस्कर जीतने पर जश्न मनाया और कहा जब वो फिल्म देख रहे थे तो उन्हें लगा कि वो खुद अभिनय कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग पर 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी जिसका नाम हॉकिंग रखा गया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन के बारे में बात की। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे जीवन का हर दिन आखिरी दिन हो सकता है, मेरी यही इच्छा है कि मैं हर पल का उपयोग करूं।
स्टीफन हॉकिंग किताबें पढ़ना और लिखना काफ़ी पसंद करते थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता था। स्टीफन हॉकिंग की इस किताब की लाखों कॉपी हाथों हाथ बिक गई थी, पर साथ ही उन्हें काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस किताब में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में उनके घर पर निधन हो गया। उनके परिवार का कहना था कि वो बिल्कुल शांति से विलीन हुए। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग के अनमोल विचार की। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हमें सबसे अधिक महत्व का काम करना चाहिए। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। चाहे ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। मैंने देखे हैं वो लोग भी जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।